हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। लास्ट क्लास में हमने बनाकर देखे 11.1 में 6 तक सवाल को हल किया था। आज हम 7 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 7 नंबर सवाल में कहा गया है हिसाब करके देखें कि 35/42 को किस भिन्न से गुणा करने पर गुणनफल का वर्गमूल 1 होगा। ठीक है, ये एकदम 6 नंबर सवाल के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है कि यहाँ पर 1 ना हो करके यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, सवाल को थोड़ा सा टफ किया जा रहा है। यहाँ 1 ना होकर के 2 होगा। बनाने का पैटर्न सेम रहेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के पैरेलल बना दे रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये 7 नंबर सवाल देखिए, पहले लिखा हुआ है गुणनफल का वर्गमूल, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा गुणनफल का वर्गमूल कितना हो रहा है। गुणनफल का वर्गमूल दिया हुआ है इस बार 2, पिछला बार दिया था 1 और इस बार दिया है 2। फिर अगर गुणनफल का वर्गमूल 2 आ रहा है तो गुणनफल कितना होगा, गुणनफल होगा 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 4। ठीक है, तो गुणनफल हो गया 4। अब कहा जा रहा है कि किस संख्या से या किस भिन्न से गुणा करने पर गुणनफल ये आया है। तो गुणनफल जो आया है वो कम से कम 2 संख्याओं का गुणनफल है। तो एक संख्या तो ये दिया हुआ है और दूसरा संख्या जो है हम क्या करेंगे, गुणनफल को अगर इस संख्या से भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो इसलिए हम लिखेंगे गुणनफल इतना है डिवाइडेड बाई पहली संख्या है 35/42। जैसे देखिए इसको हल किया गया था एकदम वैसे ही इसको भी हल किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ये 4 का 4 ऐसे ही रहेगा और ये जो भागा का निशान है गुणा में बदलेगा और ये भिन्न जो है उलट जाएगा। तो 42/35 काटेंगे तो देखिए 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42, यानी कि 6 चौके 24, ऊपर में आ गया 24 और नीचे में आ गया 5। ठीक है, तो हमें भिन्न मिल गया है। चूंकि देखिए यहाँ पर जो हर है वो छोटा है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, मिश्र में बदल लेंगे। तो 5 चौके 20 बच गया 4, तो 4/5। तो यही वो संख्या है जिसका गुणा हम 35/42 से किए तो गुणनफल का जो वर्गमूल आया वो 2 आया। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 8। 8 नंबर में कहा गया है 9/50 को किस सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, निर्णय करें। देखिए इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। ये बहुत ही सिंपल सवाल होता है। हमें क्या करना होता है कि इसका गुणनखंड निकाल लेना होता है और गुणनखंड का जो जोड़ा नहीं होता है बस उसी से हमें गुणा कर देना है। जैसे यहाँ लिखा है 9/50, तो हम क्या करेंगे, 9 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 9 का गुणनखंड होगा 3 × 3 और 50 का पहले 2 से ले जाएंगे 25, फिर 5 से 5। देखिए यहाँ पर ये 3 का जोड़ा हो गया और ये 5 का भी जोड़ा हो गया, बस ये 2 का जोड़ा नहीं हो पा रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा 2। 2 से अगर हम इसको गुणा कर देते हैं तो क्या होगा कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। देखिए 9/50 और गुणे 2, 2 से ये 50 कट जाएगा 25 बार में, तो आगे देखिए 9/25। तो ये संख्या देखिए पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। कैसे, इसका लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और इसका लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि इस 8 नंबर का उत्तर हो जाएगा 2। 2 वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी जिससे गुणा कर दिया जाए तो ये जो भिन्न है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल में कहा गया है 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है। ये गुणनफल है और उनका भागफल, और उन्हीं 2 धनात्मक संख्याओं का भागफल दिया हुआ है 35/24। तो हमें दोनों संख्याएं बतानी है, दोनों संख्याएं कौन कौन सी होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, x मान करके बनाएंगे। हम क्या करेंगे, दोनों जो धनात्मक संख्याएं हैं उसको हम मान लेंगे। तो पहली संख्या को मान लेंगे x और दूसरी संख्या को मान लेंगे y। ठीक है, तो कैसे इसे हल करेंगे, आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। बस यहीं से बनाएंगे। तो 9 नंबर में हम मानते हैं कि जो पहली संख्या है वो है x, ठीक है, और दूसरी जो संख्या है वो है y। ठीक, तो प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो 14/15 है। ठीक है, तो यहां पर भी अगर दोनों संख्याओं का गुणा करें मतलब x गुणे y क्या होना चाहिए, 14/15। ठीक है, और दूसरा बात क्या बोला गया है कि अगर इन दोनों को भाग करते हैं, यानी कि इनका भागफल जो है, यानी कि यहां पर और लिखिएगा, दोनों एक साथ कर लेते हैं,
और भाग देना है मतलब x बटे में y। इसका मान बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर भागफल दिया है 35 बटे में 24, तो लिखेंगे 35 बटे में 24। ठीक है, देखिए ये जो है ये गुणनफल है और ये भागफल है, ये मान के हिसाब से है, मतलब हमने x और y माना है उस हिसाब से है। सवाल के हिसाब से ये गुणनफल है और ये भागफल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये जो x और y जो गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा xy, और फिर इन दोनों को गुणा कर देंगे, गुणनफल और भागफल दोनों को गुणा कर देंगे। x तो माना हुआ जो वैल्यू है उसका गुणा कर देंगे और सवाल के हिसाब से जो वैल्यू है उसका गुणा कर देंगे, तो दोनों तो बराबर ही होगा, 14 बटे में 15 और गुणे 35 बटे में 24। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये y और y कट जाएगा, यहाँ से 15 जो है वो 3 बार में 5 से कट जाएगा और ये 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 14 जो है वो 2 से 7 बार में कटेगा और ये 24 जो है वो 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाई वाई कट गया है तो बच गया है सिर्फ एक्स और एक्स, बीच में गुणा का निशान, तो एक्स स्क्वायर बराबर, तो ऊपर में क्या बचा है 7 सत्ते 49, तो यहाँ 49 लिख दिए और नीचे में 12 यहाँ 36, 49 बटे में 36। क्या हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। इसका हम लिखेंगे 7 बटे में 6 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। देखिए स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो क्या बचा एक्स, एक्स बराबर क्या निकला, एक्स बराबर निकला 7 बटे में 6। ठीक है, ये उत्तर हो गया एक, यानी कि पहली संख्या हमने क्या माना था, x माना था और पहली संख्या का मान निकल गया 7 बटे में 6, यानी कि एक संख्या तो हमें पता चल गया। और जब हमें गुणनफल पता है और एक संख्या का मान पता है तो हम दूसरी संख्या तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुनः देखिए हम लिखेंगे गुणनफल, गुणनफल कितना है 14 बटे में 15। देखिए यहाँ पर 14 बटे में 15 गुणनफल दिया है और दो संख्याओं का गुणा हुआ है, एक संख्या हमें पता है तो अगर उस संख्या से हम भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। अभी हम 2-3 सवाल से ये सब सीखते चले आ रहे हैं, तो एक संख्या तो हमें मिल गई है 7 बटे में 6 बस, तो लिखेंगे 14 बटे में 15 गुणे 6 बटे में 7, 7 से काट देंगे 2, क्या बचेगा, तो 6 दुगुने 12 और ये बटे में 15। ठीक है, तो पहली संख्या हमें मिल गया कितना 7 बटे में 6, आप चाहे तो इसे मिश्र में बदल सकते हैं, 1 सही 1 बटे में 6 ये हो जाएगा, और दूसरी संख्या है 12 बटे में 15। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल करते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है, जैसे ऊपर में लिखा हुआ है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका भागफल 1/2 है, तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं निर्णय करें। एकदम सेम सवाल है, सवाल में कोई अंतर नहीं है, आप ऐसे ही x और y मान करके एक बार ये गुणा का दिखा दीजिएगा और एक बार ये भाग का दिखा दीजिएगा और दोनों गुणा भाग का बराबर कर लीजिएगा कि माना हुआ गुणनफल और भागफल का एक जगह गुणा कर लीजिएगा और फिर सवाल में दिया हुआ जो गुणनफल और भागफल है उसको एक कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व करने से हमें x का मान आ गया और x का मान आ गया मतलब हमें क्या हुआ, पहली संख्या मिल गई बस, तो दूसरी संख्या हम क्या करें गुणनफल से निकाल सकते हैं। ये मैं आप लोग को ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग इसे बनाइए और कमेंट करके बताइए किसका किसका सही हो रहा है, और अगर किसी से नहीं बन रहा है तो आप वो भी कमेंट करके बताएं, मैं उसे जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल बनाते हैं 11 नंबर। इसके लिए थोड़ा जगह बना लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 11 में क्या कहा गया है, एक बड़ा सा रूट दिया है, उसके अंदर अंडर रूट 9/64 प्लस अंडर रूट 25/64, हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए बड़ा रूट तो वैसे के वैसे रहेगा, पहले हम क्या करेंगे अंदर वाले रूट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि रूट से बाहर हम तभी निकल पाएंगे जब जुड़ा संख्या रहे, जब कोई संख्या जुड़ा में रहेगा तो ही वो बाहर निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। तो यहां पर देखिए हम लिखते हैं अंडर रूट 9 जो है उसको लिख देंगे 3 × 3, देखिए जुड़ा हो गया, और 64 को लिख देंगे 8 × 8। ठीक है,
उसी तरह से इसको भी लिखेंगे, 25 को 5 गुने 5 और 64 को 8 गुने 8। ठीक है, आगे ये रूट ऐसे कैसे ही रहेगा बड़ा वाला, जब तक हम छोटा वाला को हल नहीं कर पाते हैं बड़ा वाला नहीं हल करेंगे। अंदर में देखिए अब ये रूट जो है ये रूट से बाहर आ जाएंगे, ये रूट खत्म हो जाएगा, तो दो जो एक जोड़ा जो 3 है वो रूट के बाहर आ जाएगा और ये एक जोड़ा जो 8 है वो भी रूट के बाहर आ जाएगा, रूट खत्म हो गया। प्लस यहाँ पर भी 5/8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले रूट को सॉल्व करेंगे। बड़ा वाला रूट में देखिए यहां लिखा हुआ है 3/8 प्लस 5/8, तो हम क्या करेंगे, इसका लसा निकाल लेंगे। लसा निकालेंगे तो आएगा 8। ठीक है, तो 8 का एक बार में जाएगा 3 और ये 5। ठीक है, वैसे ही तो 5 और 3 8, 8/8, 8 कट जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट बचा क्या, 1। ठीक है, तो 1 को बाहर अगर निकालना चाहें तो 1 का देखिए वर्गमूल हो या वर्ग हो 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका अगर वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर, अगला नंबर सवाल है 12 नंबर। ये भी रूट वाला ही सवाल है। देखिए देखने में थोड़ा खतरनाक है लेकिन आसानी से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है। 1/में अंडर रूट 1/4 फिर प्लस अंडर रूट 1/9 माइनस अंडर रूट 1/16 माइनस अंडर रूट 1/25। तो देखिए इस बार क्या है ना कि ये चारों जो संख्याएं हैं वो एक ही छत के नीचे एक ही रूट के अंदर में नहीं है, सबका अलग अलग अपना अपना रूट है। ठीक है, ये देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये 2 माइनस का है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इनको रूट से बाहर निकालते हैं। तो ये रूट से बाहर निकालेगा तो एक एक करके लिखेंगे। देखिए 1/में 1 को तो हम 2 बार लिख ही सकते हैं, 1 गुने 1 बराबर 1 ही होगा और यहाँ पर 2 गुने 2 हो गया प्लस। उसी तरह से 1 गुने 1, आप देखिए लिखने का जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए यहाँ पर 1 का लिख रहा हूँ, आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा। 3 गुने 3 माइनस फिर 1/में ये 4 गुने 4 माइनस 1/में 5 गुने 5। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैं 1 लिखा हूँ, यहाँ पर आप 1 नहीं लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए अब ये बाहर निकल जाएगा तो 1/2, क्योंकि देखिए ये जोड़ा है और 1 का तो जोड़ा बनाने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो 1/2 प्लस ये क्या हो गया 1/3 माइनस ये हो गया 1/4 माइनस 1/5। अब इन सब का लसा निकालेंगे। ठीक है, तो 2 3 4 5, अगर इन सभी का लसा निकाला जाए तो क्या होगा 60 होगा इसका लसा। ये जाएगा 30 बार में तो ये हो गया 1 से गुणा हो गया 30, ये हो जाएगा 20 बार में 1 से गुणा हो गया 20, ये हो जाएगा 15 बार में 1 से गुणा होगा 15, ये हो जाएगा 12 बार में तो 1 से गुणा हुआ तो 12। ठीक है, चलिए आगे। अब इन सबको जोड़ घटाव करेंगे। देखिए 30 प्लस में है और 20 प्लस में है, तो 30 और 20 क्या हो गया यहाँ पर 50, और ये माइनस में क्या क्या है 15 और 12 है तो माइनस हो जाएगा 27/60। तो 50 में से 27 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 23/60। ठीक है, इसका में से भी नहीं हो सकता है, तो बस यही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।